गणगौर व्रत कथा। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजरने के लिए पीर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गौरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती जी को नंदी पर बैठाया। ये देखकर लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर गौरादे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उड़ती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादे पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवा। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरादे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरादे बोले, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवा। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरादे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरादे जी माने नहीं, बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरादे पिहार में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर हैं, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरादे भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के नंदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरादे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें अब आई हैं। ईश्वर बोले, गौरादे चिट्ठी अंगुली जल में घोलो, धोवो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकाल, टिक्की में से रोली निकाल और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरादे जी के मांग का सिंदूर, चिट्ठी अंगुली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर जवारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देवे। गौरादे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गौरादे जी घर आए। ईश्वर जी जिमने बैठे, जितना बनाया सब जिम गए। अब गौरादे जी जिमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरादे जी ने जला बटिया और बथुआ की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया।
माँ ने सीख दी। वहां से निकलकर ईश्वर गौरा जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली। देखा तो जला हुआ बाटिया हुआ बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गोरा क्या क्या जिमा? गोरा दे बोली, ईश्वर जी जो आपने जिमा वो ही हमने जिमा। ईश्वर कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। गोरा दे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गोरा दे, तुम्हारे पेट में जला बटिया व बथुआ की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरा दे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईश्वर गौरा दे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ सहनाइयाँ बज रही, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। रानी बहुत खुश हैं। गौरा दे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है? आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बचावा वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह बहुत पसंद थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचो, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या। और ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंके। उस बालक को रखवाली पर रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए। बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीड़ देखकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। वहां एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाई। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।